धूप की तीखी तपिश आसमान से बरस रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू में पसीने की नमी मिलकर एक खास तरह की गंध बना रही थी। खेतों में एक ओर गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं, तो दूसरी ओर जमीन की ताकत किसान के हाथों पर निशान छोड़ रही थी। इरफान अपनी सांसों में धड़कती मेहनत के साथ हल चला रहा था। उसकी कमीज पसीने से तरबतर थी, मगर उसके चेहरे पर न तो थकान थी और न ही शिकायत। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी, जो हर सुबह नई ताजगी के साथ जागती और हर शाम धुंधली पड़ जाती। इरफान के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सिर्फ 2 वक्त की रोटी था, जो वह कभी हासिल कर पाता, कभी नहीं। उसकी माँ बीबी हलीमा कच्चे आंगन में बैठकर उसकी राह तकती थी, जैसे वह खेत से सिर्फ अनाज नहीं बल्कि अपनी माँ के आंसुओं की कीमत भी लाएगा। इरफान के वालिद अब्दुल का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। माँ उसकी जान थी। वह अमीरों की हवेलियों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजकर अपने बेटे को पाल रही थी। लेकिन जैसे ही इरफान जवान हुआ, उसने माँ से कहा, अम्मी, अब आपको कमाने की जरूरत नहीं। मैं हल चलाऊंगा, खेतों में काम करूंगा और आपके लिए 2 वक्त की रोटी लाऊंगा। उसकी माँ उसे दिन रात दुआएं देती कि अल्लाह उसके बेटे को तरक्की दे और उसके ख्वाब पूरे करे। अल्लाह तेरा शुक्र है। इरफान ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और लंबी सांस खींचकर फिर जमीन पर झुक गया। उसने बचपन से मेहनत करना सीखा था, इसलिए मेहनत की कमाई से मिली रोटी उसके लिए सुकून का सबब थी। उसके हाथों की लकीरें मेहनत के बोझ से सख्त हो चुकी थीं, मगर यही उसकी जिंदगी थी, यही उसका नसीब। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। सूरज की रोशनी में कुछ अनोखा सा था। धूप तो तीखी थी, मगर इरफान को पसीना आज कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था। दिल में एक अनजाना सा खटका था, जैसे कुछ गैर मामूली होने वाला हो। उसने सिर झटक कर काम में ध्यान लगाया, मगर दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उसके पास एक धीमी सी आवाज गूंजी, इतनी धूप में काम कर रहे हो, थक नहीं जाते? इरफान ने चौंक कर सिर उठाया। सामने एक औरत खड़ी थी, मगर वह कोई आम औरत नहीं लग रही थी। लंबे काले बाल, चमकती गहरी आंखें जो पहली नजर में दिल को छू लेती थीं, और एक ऐसा सुकून जो शब्दों में बयान करना मुश्किल था। सफेद लिबास में वह धूप में चमक रही थी। इरफान ने हैरानी से उसे देखा। उसकी सांस एक पल के लिए थम गई। आप कौन हैं? उसके लहजे में हैरत और झिझक दोनों थे। वह मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जो सीधे दिल में उतर जाए। मैं यहां से गुजर रही थी, तुम्हें देखा तो रुक गई। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। मेहनत के बिना रोटी नहीं मिलती। इरफान ने नजरें झुकाकर कहा, जैसे अपनी गरीबी को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन तुम्हारे चेहरे की उदासी बहुत कुछ कह रही है, उसने कहा। इरफान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। इतनी गहराई से तो कभी किसी ने उसकी हालत नहीं समझी थी। बस गरीब आदमी हूं। जिंदगी में उदासी न हो तो जीना मुश्किल हो जाता है। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी मुस्कान में दर्द था। उस औरत की आंखों में हमदर्दी की चमक उभरी। तुमने पानी पिया है? उसने नरमी से पूछा। नहीं, अभी नहीं। इरफान ने नजरें चुराईं। उस औरत ने हाथ बढ़ाया और एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा निकाला। इरफान यह देखकर हैरान रह गया कि यह घड़ा कहां से आया। गर्मी की तपिश में पानी देखकर उसकी प्यास और बढ़ गई। यह लो, पी लो, उसने कहा। इरफान ने घड़ा लिया और जैसे ही पानी पिया, उसके शरीर में एक अजीब सी ताजगी फैल गई। थकान जैसे हवा में घुल गई। उसने हैरत से घड़े को देखा, फिर उस औरत को। यह कैसा पानी है? बस पानी ही है, लेकिन कभी कभी पानी भी दुआ बन जाता है, उसने नरमी से जवाब दिया। इरफान उसके शब्दों में खो गया। यह औरत आम नहीं थी। उसकी आवाज में जादू था जो दिल को छू जाता था। वह चुप रहा, फिर बोला, आप यहां क्या कर रही हैं? मैं हमेशा यहां आती हूं, मगर तुमने पहले मुझे नहीं देखा, उसने कहा। इरफान के दिल में उलझन पैदा हुई। क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं, बस यूं समझ लो, मैं तुम्हें देखने आई हूं, उसने कहा। इरफान की धड़कन तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह औरत क्या कह रही है, मगर उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो शब्दों से ज्यादा महसूस होती थी। जब वह जाने लगी, उसकी आंखों में एक चमक थी जो इरफान को बेचैन कर गई। उसने उसे जाते हुए देखा और दिल में एक अजीब सा एहसास जगा, जैसे कुछ छिन रहा हो या शायद कुछ मिल रहा हो। वह पहली बार अपने जज्बात को समझ नहीं पा रहा था। जब वह नजरों से ओझल हो गई, इरफान जमीन पर बैठकर गहरी सांस लेने लगा। यह कौन थी? वह खुद से बुदबुदाया, मगर उसका सवाल हवा में गायब हो गया।
उसकी जिंदगी में पहली बार किसी की मौजूदगी ने उसके दिल में ऐसी चमक पैदा की थी। और यह तो बस पहली मुलाकात थी। इरफान की जिंदगी में उस पहली मुलाकात के बाद कुछ बदलने लगा था। वह खुद नहीं जानता था कि यह तब्दीली कहां से आ रही है, मगर उसका दिल महसूस कर रहा था कि अब उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रही। वही खेत जो कभी सूखे पड़े रहते थे, अब जैसे हर सुबह नई ताजगी के साथ जागने लगे थे। पहले जो जमीन पानी मांगती थी, अब वही जमीन अपनी नमी में बरकत का एहसास लिए हुए थी। हल चलाने के दौरान जब इरफान की नजर हरी भरी बालियों पर पड़ती, तो दिल में एक अजीब सी खुशी जागती। वह नहीं जानता था कि यह बरकत कहां से आ रही है, मगर कहीं न कहीं उसके दिल में यह ख्याल उभर रहा था कि शायद यह सब उस रहस्यमयी औरत नूरी की बदौलत है। नूरी अब रोज आती थी। वह जंगल के उस पार से खेत के किनारे एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर इरफान को देखती। वह ज्यादा बात नहीं करती थी, मगर उसकी मौजूदगी में इरफान को ऐसा लगता जैसे उसकी जिंदगी मुकम्मल हो रही हो। दोनों अक्सर खामोश रहते, लेकिन उस खामोशी में कुछ ऐसा था जो शब्दों से ज्यादा गहरा लगता। नूरी की हंसी में सुबह की पहली किरण सी चमक थी, और जब वह बोलती तो यूं लगता जैसे बारिश की बूंदें जमीन को चूम रही हों। मगर इस सब के बावजूद इरफान के दिल में एक कशमकश शुरू हो चुकी थी। वह सोचता कि यह औरत उसकी जिंदगी में क्यों आई, वह कौन है, और सबसे बढ़कर वह उसमें क्या देखती है। एक तरफ इरफान की गरीबी थी, उसके पुराने कपड़े, फटे जूते और मेहनत से सख्त हुए हाथ। दूसरी तरफ नूरी की खूबसूरती थी, उसकी नरमी, उसकी खुशबू जो हवा में बिखरती। इरफान के दिल में मोहब्बत की लहर उठने लगी थी, मगर वह खुद को इस एहसास से रोकने की कोशिश करता। रात को अपनी माँ बीबी हलीमा के साथ खाने के वक्त वह अक्सर ख्यालों में खो जाता। माँ की आवाज सुनाई देती, मगर शब्द कहीं गुम हो जाते। एक दिन माँ ने टोका, इरफान पुत्र, तू आजकल बहुत खामोश रहने लगा है, क्या बात है? इरफान के पास जवाब नहीं था। वह बस मुस्कुराकर बात टाल देता। गांव में भी कुछ लोगों ने इरफान की इस तब्दीली को भांप लिया था। एक दिन गांव के बुजुर्ग हाजी यूसुफ ने उसे रोककर कहा, बेटा, सुना है कोई अजीब सी औरत तेरे खेतों में आती है, होशियार रहना। ऐसी सुनसान जगहों पर गैर मामूली मखलूक भी दिखती है, कहीं तू कोई नुकसान न कर बैठे। इरफान ने उनकी बात सुनी, मगर दिल ने यकीन नहीं किया। उसके दिल में यह भरोसा था कि जो औरत इतनी नरमी से उससे बात करती है, वह बुरी कैसे हो सकती है। फिर भी एक सवाल उसके मन में जड़ें जमाने लगा था, अगर नूरी वाकई कोई इंसान नहीं है, तो क्या फिर एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने इरफान के दिल में मोहब्बत के साथ साथ अकीदत भी पैदा कर दी। आसमान पर काले बादल छा गए थे, बिजली जोर जोर से चमक रही थी और गांव में खौफ का आलम था। तेज हवा ने पेड़ों को झकझोर रखा था। इरफान अपनी कुटिया में बैठा दुआ मांग रहा था कि उसका घर सलामत रहे, मगर उसकी छत बार बार हिल रही थी। वह जल्दी से बाहर निकला तो देखा कि एक बड़ा पेड़ उसकी कुटिया की ओर गिर रहा है। इरफान के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक हैरान करने वाला मंजर उभरा। नूरी कहीं से प्रकट हुई और उसके घर के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ उठाए और एक अजीब सी रोशनी के साथ पेड़ हवा में रुक गया। इरफान अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जब तूफान थमा तो इरफान के दिल में सिर्फ एक एहसास था, यह कोई आम औरत नहीं थी। गांव वाले जिसे झिंझादी कह रहे थे, वह वही थी। मगर अब इरफान के दिल में खौफ नहीं, बल्कि मोहब्बत थी। उसने पहली बार महसूस किया कि यह मोहब्बत साधारण नहीं, यह वह जज्बा है जो इंसान के दिल को बदल देता है। नूरी ने उस रात इरफान के घर को बचाकर न सिर्फ उसकी छत को, बल्कि उसके दिल को भी महफूज कर दिया था। अब इरफान की जिंदगी में सिर्फ एक सवाल बाकी था, क्या यह मोहब्बत हमेशा रहेगी या यह एक ख्वाब है जो सुबह होते ही टूट जाएगा। उस रात के बाद इरफान की जिंदगी में और भी तब्दीली आई। खेतों में फसलें पहले से ज्यादा लहलहाने लगीं। जो जमीन कभी सूखी रहती थी, अब वह हरियाली से भर गई। बारिशें वक्त पर होती और धूप में वह तीखापन नहीं रहता जो फसलों को जला देता। इरफान का पुराना मकान जो बारिश की कुछ बूंदों में टपकने लगता था, अब मजबूत दिखने लगा। उसकी खिड़कियों से ठंडी हवा आती और उसका कमरा अब किसी घर सा लगता जो किसी के दिल से संवारा गया हो। मगर सबसे बड़ी तब्दीली इरफान के दिल में थी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और उसके होठों पर वह मुस्कान थी जो गरीबी में लोग अक्सर भूल जाते हैं।
गांव वालों ने भी इस बदलाव को देखा, मगर उनकी नजरों में अब हमदर्दी की जगह हसद ने ले ली थी। यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? कुएं के पास खड़े एक बुजुर्ग हाजी नसीर ने कहा, कहीं जादू तो नहीं? जरूर किसी झिंझादी से हाथ मिलाया है। दूसरे ने शक भरे लहजे में जवाब दिया, वरना हमारे खेतों में ऐसी बरकत क्यों नहीं? इरफान इन बातों को सुनकर दिल में कसक महसूस करता। वह जानता था कि गांव वाले अब उसके लिए खुश नहीं हैं, मगर उसकी सादगी वही थी। वह अब भी अपने दोस्तों को साथ बिठाकर खाना खिलाता, जरूरतमंदों की मदद करता, लेकिन हसद का साया उसके इर्द गिर्द गहराता जा रहा था। एक चांदनी रात थी। तारे आसमान पर चमक रहे थे, जैसे किसी ने सितारों की चादर बिछा दी हो। इरफान खेत के पास बैठा नूरी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वह आई, मगर आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह खामोशी से इरफान के पास बैठ गई। तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? इरफान ने नरमी से पूछा। नूरी ने गहरी सांस ली। इरफान, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं, मगर डरती हूं कि तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। इरफान का दिल जोर से धड़का। ऐसी क्या बात है? नूरी ने आसमान की ओर देखा, फिर आंखें बंद की। अचानक उसके इर्द गिर्द एक रोशनी फैलने लगी। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें और गहरी हो गईं, बालों में सुनहरी चमक आ गई और उसकी त्वचा में एक अजीब सी नूरानी चमक थी। मैं एक झिंझादी हूं इरफान, मैं इंसान नहीं हूं। मैं इस दुनिया में मोहब्बत तलाशने आई थी और मुझे तुम में वह मोहब्बत मिली। इरफान की आंखों में हैरत थी, मगर खौफ नहीं। वह चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तो इसीलिए मेरी जिंदगी में इतनी बरकत आई? हां, मैंने तुम्हारी जमीन को बरकत दी, मगर यह सब मैंने इसलिए नहीं किया कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। इरफान की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में कोई इतना खास होगा जो उसकी खुशी के लिए अपनी हकीकत तक छुपा ले। तुमने जो भी किया, मोहब्बत में किया। मैं तुम्हारी हकीकत से नहीं, तुम्हारे दिल से मोहब्बत करता हूं। उस रात इरफान ने महसूस किया कि खुशहाली सिर्फ दौलत से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से आती है। उसकी जमीन अब सोना उगल रही थी, मगर उसकी सादगी वही थी। वह अब भी अपने पुराने दोस्तों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता, गांव के बुजुर्गों की बातें मुस्कुराकर सुनता, मगर अब उसके दिल में एक जज्बा था, मोहब्बत का जज्बा, जो नूरी ने उसे दिया था। इरफान की जिंदगी में नूरी की मौजूदगी ने जैसे रंग भर दिए थे। उसकी जमीन अब हरियाली से लहलहाती थी और उसका दिल मोहब्बत की चमक से जगमगाता था। मगर गांव की गलियों में अब सिर्फ इरफान की तरक्की की बातें नहीं, बल्कि उसकी और नूरी की मोहब्बत की चर्चाएं होने लगी थीं। कोई इसे दीवानगी कहता, कोई गुनाह, तो कोई बदकिस्मती। मस्जिद के बाहर बैठे बुजुर्ग जैसे हाजी यूसुफ और हाजी नसीर खुलेआम कहने लगे, यह झिंझादी उसे तबाह कर देगी। ऐसी मोहब्बत कभी कामयाब नहीं होती। गांव की औरतें जो हर खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में माहिर थीं, कुएं पर पानी भरते हुए फुसफुसातीं, एक इंसान और जिंजादी कभी साथ नहीं रह सकते। इरफान को जल्द पछताना पड़ेगा। ये बातें इरफान के कानों तक भी पहुंचती थीं, मगर वह उन्हें सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान में एक सुकून भरी जिद थी जो उसके दिल की सच्चाई को जाहिर करती थी। नूरी के लिए उसकी मोहब्बत अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि समाज की आंधियां उसे हिला नहीं सकती थीं। लेकिन समाज की मुखालिफत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। गांव के कुछ लोग जो खुद को मजहब और रिवायतों का ठेकेदार समझते थे, अब इरफान के घर आने लगे। वे बीबी हलीमा को समझाते, तुम्हारा बेटा गुमराह हो रहा है, यह झिंझादी उसे बर्बाद कर देगी, उसे समझाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। बीबी हलीमा, जो खुद समाज के दबाव का सामना कर रही थी, अपने बेटे की मोहब्बत को समझने के बावजूद बेबस महसूस करती थी। एक रात आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने इरफान से कहा, पुत्र, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, मगर समाज से टकराना आसान नहीं। लोग मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह किया हो। मैं तेरी मां हूं, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मां के आंसुओं ने इरफान के दिल में गहरा दर्द पैदा किया। उसने नरमी से मां के हाथ थामे और कहा, अम्मी, मैं जानता हूं समाज क्या कह रहा है, मगर मैं नूरी से मोहब्बत करता हूं। यह मोहब्बत मैंने नहीं चुनी, यह खुद मेरे दिल में उतरी है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। बीबी हलीमा के चेहरे पर बेबसी थी।
वह जानती थी कि उसका बेटा सच बोल रहा है, मगर एक मां का दिल अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकता। वह खामोशी से अपने आंसू पोंछकर कमरे से बाहर चली गई। नूरी भी समाज की इन बातों से बेखबर नहीं थी। वह जानती थी कि उसकी और इरफान की मोहब्बत आसान नहीं होगी। एक दिन वह खामोशी से खेतों के किनारे बरगद के नीचे बैठी थी। इरफान उसके पास आया। उसकी आंखों में खामोशी थी और चेहरे पर गहरी सोच। तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? इरफान ने नरमी से पूछा। नूरी ने गहरी सांस ली। इरफान, हम गलत कर रहे हैं। यह समाज हमें कभी कबूल नहीं करेगा। तुम्हारे अपनों के लिए तुम्हारी इज्जत सबसे अहम है। अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो शायद सब ठीक हो जाए। इरफान का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने नूरी की आंखों में देखा जो आंसुओं से भरी थीं। तुम क्या कह रही हो? क्या मोहब्बत इतनी कमजोर है कि समाज के चंद अल्फाज इसे खत्म कर देंगे? नहीं इरफान, मोहब्बत कमजोर नहीं है, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मां तुम्हें टूटा हुआ देखे। मैं एक जिंजादी हूं, मगर मेरे दिल में भी दर्द महसूस होता है। यह दर्द मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इरफान का दिल जैसे बिखरने लगा। उसने नूरी का हाथ मजबूती से पकड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जुदाई मुझे खुश रखेगी? अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगा। मुझे समाज की परवाह नहीं, मुझे उसकी परवाह है जो मेरे दिल में है। तुम मेरे दिल में हो और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। नूरी के आंसू गालों पर बहने लगे। उसके चेहरे पर मोहब्बत और बेबसी दोनों झलक रहे थे, मगर इरफान की मोहब्बत ने उसकी बेबसी को शिकस्त दे दी। आसमान पर बादल छा गए और बारिश की हल्की बूंदें जमीन को चूमने लगीं। ऐसा लगता था जैसे कुदरत भी उनकी मोहब्बत पर अपनी मोहर लगा रही हो। मगर समाज इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। गांव के कुछ लोग अब खुलेआम इरफान के खिलाफ हो गए। एक दिन मस्जिद के बाद पंचायत बुलाई गई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इरफान को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, इरफान, तू अपनी हद भूल रहा है। यह जिंजादी तेरे लिए नहीं, हमारे गांव के लिए खतरा है। तू उसे छोड़ दे, वरना हम तुझे गांव से निकाल देंगे। इरफान ने शांत लहजे में जवाब दिया, मेरे दिल की सच्चाई अल्लाह जानता है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मगर मैं अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता। उसकी इस जिद ने गांव वालों का गुस्सा और भड़का दिया। कुछ लोगों ने बीबी हलीमा को धमकियां देनी शुरू कर दी। अगर तेरा बेटा नहीं माना तो हम तुम दोनों को गांव में रहने नहीं देंगे। बीबी हलीमा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने इरफान से गुहार लगाई, पुत्र, मैं तेरी मोहब्बत को समझती हूं, मगर मैं तुझे खोना नहीं चाहती। यह गांव हमें जीने नहीं देगा। इरफान का दिल दुख से भर गया। वह जानता था कि उसकी मां की तकलीफ उसकी मोहब्बत की कीमत है। उस रात वह खेतों में अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। तभी नूरी वहां आई। उसने इरफान की उदासी देखी और चुपके से उसके पास बैठ गई। तुम्हें मेरी वजह से यह सब सहना पड़ रहा है, नूरी ने धीमे स्वर में कहा। मैं चली जाऊंगी इरफान, तुम्हारी मां और गांव की खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। इरफान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गीली थीं। नूरी, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर गांव मुझे कबूल नहीं करता तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, मगर तुम्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं। इरफान ने फैसला कर लिया था, वह अपनी मां को लेकर गांव छोड़ देगा। उसने बीबी हलीमा से कहा, अम्मी, अगर यह गांव हमें अपनी मोहब्बत के साथ नहीं रख सकता तो हम कहीं और अपनी दुनिया बसाएंगे। बीबी हलीमा ने अपने बेटे की आंखों में दृढ़ता देखी। वह जानती थी कि इरफान का फैसला अब नहीं बदलेगा। आखिरकार उसने हामी भर दी। नूरी ने इरफान को एक आखिरी बार अपनी शक्ति दिखाई। उसने रात के अंधेरे में इरफान और उसकी मां को एक नए गांव तक पहुंचाया, जहां कोई उनकी कहानी नहीं जानता था। वहां इरफान ने फिर से खेती शुरू की। नूरी की बरकत अब भी उसके साथ थी। उसकी जमीन फिर से सोना उगलने लगी और उसका छोटा सा घर प्यार और सुकून से भर गया। नूरी अब हमेशा इरफान के साथ नहीं रहती थी। वह कभी कभी चुपके से आती, उससे मिलती और फिर चली जाती। मगर इरफान जानता था कि उसकी मोहब्बत हमेशा उसके दिल में रहेगी। गांव वालों ने सालों बाद सुना कि इरफान अब एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। कुछ ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने मोहब्बत की जीत, मगर इरफान के लिए यह सिर्फ एक सच था। मोहब्बत में ताकत होती है जो हर डर, हर हसद और हर आजमाइश को हरा सकती है। नए गांव में इरफान और बीबी हलीमा ने एक छोटी सी कुटिया बनाई। खेत छोटे थे,
मगर इरफान की मेहनत और नूरी की बरकत ने उन्हें जल्द ही हरियाली से भर दिया। गांव वाले इरफान की सादगी और मेहनत से प्रभावित थे। यहाँ कोई उनकी पुरानी कहानी नहीं जानता था और इरफान को यह आजादी अच्छी लगती थी। बीबी हलीमा भी अब पहले से ज्यादा सुकून में थी। वह अपने बेटे की आंखों में नई उम्मीद देखती थी और उसका दिल दुआओं से भर जाता था। नूरी अब रोज नहीं आती थी। वह कभी कभी रात के सन्नाटे में, जब चांद की रोशनी खेतों पर बिखरती, चुपके से प्रकट होती। इरफान उसका इंतजार करता और जब वह आती तो दोनों बरगद के नीचे बैठकर खामोशी में वक्त गुजारते। नूरी की मुस्कान अब भी इरफान के दिल को सुकून देती थी, मगर उसकी आंखों में एक अनकही उदासी थी जो इरफान से छुप न पाती। एक रात जब तारे आसमान में जगमगा रहे थे, इरफान ने नूरी से पूछा, तुम अब पहले जैसी खुलकर नहीं हंसती, क्या बात है? क्या मैं तुम्हें वो सुकून नहीं दे पा रहा जो तुम मुझे देती हो? नूरी ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखा। इरफान, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मगर मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है। मैं एक जिंजादी हूं। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सच्ची है, मगर मेरी हकीकत मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहने की इजाजत नहीं देती। इरफान का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? तुम मुझे छोड़कर जाओगी? नूरी ने उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियों में एक अजीब सी ठंडक थी। छोड़ना नहीं चाहती, मगर मेरी दुनिया के कुछ नियम हैं। मैंने तुम्हारी जिंदगी में बरकत दी, तुम्हें मोहब्बत दी, मगर मेरी मौजूदगी शायद हमेशा तुम्हारे साथ न रह सके। इरफान की आंखें नम हो गईं। नूरी, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। तुम्हारे बिना ये खेत, ये बरकत, ये सुकून सब बेमानी है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नूरी मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में दर्द था। इरफान, मोहब्बत खोने के लिए नहीं होती। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, मगर तुम्हें अपनी जिंदगी को और आगे ले जाना होगा, तुम्हारी मां के लिए, अपने लिए। उस रात नूरी ने इरफान को गले लगाया और एक अजीब सी रोशनी उनके इर्द गिर्द फैल गई। इरफान ने महसूस किया कि यह गले लगना सिर्फ जज्बात का नहीं, बल्कि किसी गहरे बंधन का वादा था। कुछ महीनों बाद पुराने गांव से खबर आई कि वहां सूखा पड़ गया था। फसलें मुरझा रही थीं और लोग मुश्किल में थे। कुछ लोग इरफान की बरकत को याद करने लगे। हाजी यूसुफ, जो पहले इरफान के खिलाफ थे, अब कहने लगे, शायद हमने उस लड़के के साथ गलत किया। उसकी जिंदगी में बरकत थी और हमने उसे अपने हसद की वजह से निकाल दिया। इस खबर ने इरफान को बेचैन कर दिया। वह भले ही पुराने गांव को छोड़ चुका था, मगर उसका दिल उन लोगों के लिए दुखी था जो कभी उसके अपने थे। उसने नूरी से बात की। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। वे भूखे मर रहे हैं। मेरे पास अब बरकत है, मैं उनकी मदद कर सकता हूं। नूरी ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है इरफान, मगर सावधान रहना। पुराने गांव के लोग अब भी तुम्हें शक की नजर से देख सकते हैं। इरफान ने फैसला किया कि वह अपने खेतों का कुछ अनाज पुराने गांव भेजेगा। उसने बीबी हलीमा से सलाह ली और मां ने अपने बेटे के फैसले पर गर्व महसूस किया। पुत्र, तूने साबित कर दिया कि मोहब्बत और इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। इरफान कुछ अनाज और बीज लेकर पुराने गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसे देखकर मिली जुली प्रतिक्रिया दी। कुछ लोग उसकी मदद को कबूल करने को तैयार थे, मगर कुछ, खासकर वे जो पहले उसकी मुखालिफत करते थे, अब भी शक भरी नजरों से देखते। एक रात जब इरफान गांव के बाहर अपने पुराने खेतों को देख रहा था, कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। तू वापस क्यों आया अपनी झिंजादी की जादूगरी दिखाने? एक आदमी ने तंज कसा। इरफान ने शांत लहजे में जवाब दिया, मैं सिर्फ मदद करने आया हूं। मेरे पास जो है वो तुम सबका है। मगर बात बढ़ गई। कुछ लोग उग्र हो गए और इरफान पर हमला करने की कोशिश की। तभी आसमान में एक अजीब सी रोशनी चमकी और नूरी प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा था, मगर उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, इरफान ने तुम्हारे लिए अपना दिल खोला और तुम उसे दर्द दे रहे हो। अगर तुम उसकी मदद नहीं चाहते तो वह चला जाएगा, मगर उसे नुकसान पहुंचाने की सोचो भी मत। नूरी की आवाज में ऐसा रौब था कि लोग पीछे हट गए। उस रात के बाद गांव वालों में एक अजीब सा डर और सम्मान पैदा हो गया। कुछ लोग इरफान की मदद कबूल करने लगे और धीरे धीरे गांव में फिर से हरियाली लौटने लगी। पुराने गांव की मदद करने के बाद इरफान अपने नए गांव लौट आया, मगर अब वह समझ चुका था कि नूरी की मौजूदगी उसकी जिंदगी में हमेशा एक रहस्य रहेगी। एक रात नूरी ने उससे कहा, इरफान, मेरी दुनिया मुझे वापस बुला रही है।
मगर मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूं। उसने अपनी हथेली खोली और उसमें एक छोटा सा चमकता हुआ बीज था। यह बीज मेरी मोहब्बत का प्रतीक है। इसे अपने खेत में बो देना। यह तुम्हारी जिंदगी में हमेशा बरकत लाएगा, चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूं या न रहूं। इरफान की आंखें नम थीं। तुम जा रही हो? नूरी ने मुस्कुराकर कहा। मैं जा रही हूं, मगर मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे खेतों की हवा में, तुम्हारी फसलों की हरियाली में, तुम्हारे दिल की धड़कन में रहूंगी। उस रात नूरी एक आखिरी बार इरफान के गले लगी और फिर एक रोशनी के साथ गायब हो गई। इरफान ने उस बीज को अपने खेत में बोया। अगले मौसम में उस बीज से एक ऐसा पौधा उगा जिसकी फसल ने पूरे गांव को हैरान कर दिया। वह फसल न सिर्फ भरपूर थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी खुशबू थी जो इरफान को नूरी की याद दिलाती थी। साल बीत गए। इरफान की जिंदगी अब सुकून और बरकत से भरी थी। बीबी हलीमा अब बूढ़ी हो चुकी थी, मगर अपने बेटे की खुशी देखकर उसका दिल तृप्त था। इरफान अब भी अपने खेतों में मेहनत करता और हर सुबह जब वह उस खास पौधे की ओर देखता, उसे नूरी की मुस्कान दिखाई देती। गांव वाले अब इरफान की कहानी को एक किस्से की तरह सुनाते। कुछ कहते वह एक जिंजादी थी जिसने इरफान की जिंदगी बदल दी। कुछ कहते यह मोहब्बत की ताकत थी जिसने हर मुश्किल को हरा दिया। मगर इरफान के लिए यह सिर्फ एक सच था। मोहब्बत वह ताकत है जो न सिर्फ जिंदगी को बदल सकती है, बल्कि उसे अमर भी कर सकती है। उसकी जमीन, उसका दिल और उसकी यादें सब नूरी की मोहब्बत से भरे थे और वह जानता था कि यह मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी।